हम अक्सर विज्ञान को कैसे देखते हैं? फैक्ट्स का एक कलेक्शन, एकदम पक्की सच्ची बातें, राइट? पर क्या ये सच है? क्या हो अगर विज्ञान हकीकत की कोई फोटोकॉपी नहीं, बल्कि उसका सबसे भरोसेमंद नक्शा हो? एक ऐसा नक्शा जो हमेशा खुद को ठीक करता रहता है, बेहतर बनाता रहता है। चलिए आज इसी सोच की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, स्कूल की केमिस्ट्री क्लास याद है? बेंजीन का ये डायग्राम हम सबने देखा होगा। 6 कार्बन के एटम और उनके बीच एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल। ये देखने में एकदम पक्का वैज्ञानिक तथ्य लगता है ना? एक सीधी साफ सुथरी सच्चाई। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जब वैज्ञानिकों ने असलियत में बेंजीन को परखा तो 2 बातें सामने आईं। एक कि उसके सारे बॉन्ड्स की लंबाई बराबर थी, कोई सिंगल डबल का चक्कर नहीं था। और 2 कि असली बेंजीन इस मॉडल की सोच से कहीं ज्यादा स्टेबल था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जो डायग्राम हम पढ़ते आए हैं वो टेक्निकली गलत है। ये एक यूजफुल फिक्शन है, मतलब एक ऐसा झूठ जो काम का है, जो हमें चीजें समझने में मदद करता है, भले ही वो पूरी सच्चाई ना हो। और यहीं पर आज की हमारी बातचीत का सबसे बड़ा आइडिया छिपा है। विज्ञान का मकसद हमेशा परम सत्य खोजना नहीं होता, बल्कि ऐसे मॉडल्स बनाना होता है जो यूजफुल हों, जो काम करें, जो हमें दुनिया को समझने, उसके बारे में भविष्यवाणी करने और हाँ, उससे बदलने की ताकत दें। तो बात सच्चाई की नहीं, उपयोगिता की है। ये आइडिया कोई नया नहीं है, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। ये समझने के लिए कि विज्ञान हकीकत को कैसे देखता है, हमें वहीं लौटना होगा जहां से विज्ञान खुद पैदा हुआ, फिलॉसफी यानी फिलॉसफी से। तो चलिए करीब 2400 साल पीछे चलते हैं, प्लेटो की मशहूर गुफा की कहानी में। कल्पना कीजिए कुछ लोग जन्म से एक अंधेरी गुफा में कैदी हैं, जंजीरों से बंधे हुए, और उनका चेहरा हमेशा सामने की एक दीवार की तरफ है। अब उनके पीछे एक आग जल रही है। जब उस आग और कैदियों के बीच से कोई भी चीज गुजरती है तो उसकी परछाई सामने दीवार पर बनती है। इन कैदियों के लिए ये हिलती डुलती परछाइयां ही पूरी कायनात है, यही उनकी असलियत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसके सिवा अपनी जिंदगी में और कुछ देखा ही नहीं है। अब सोचिए कि उनमें से एक कैदी किसी तरह आजाद होकर गुफा से बाहर सूरज की रोशनी में निकल आता है। पहले तो तेज रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी, उसे कुछ नहीं दिखेगा। पर धीरे धीरे उसे असली दुनिया दिखनी शुरू होगी, असली पेड़, असली जानवर, आसमान। और तब उसे ये एहसास होगा कि जिसे वो अब तक हकीकत समझ रहा था वो तो बस परछाइयों का एक खेल था। तो प्लेटो की ये कहानी हमें एक बहुत ही जबरदस्त और शायद थोड़ा डरावने सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे सारे वैज्ञानिक मॉडल्स और सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन से लेके ब्लैक होल तक, ये सब बस उस गुफा की दीवार पर पड़ने वाली थोड़ी बेहतर किस्म की परछाइयां हों, और हम सब वो कैदी हैं जो इन परछाइयों को ही असलियत मान बैठे हैं? फलसफे में इस नज़रिए को स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहते हैं। ये एक बहुत दिलचस्प बात कहता है। ये कहता है कि हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि कोई चीज़ अंदर से क्या है, उसका असली सार क्या है। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन असल में क्या चीज़ है, ये जानना शायद मुमकिन नहीं, लेकिन हम ये जान सकते हैं कि वो बिहेव कैसे करता है। हम उसकी संरचना को, उसके पैटर्न को समझ सकते हैं, और इसे समझने का हमारे पास एक ही औजार है, मैथमेटिक्स। तो फिर विज्ञान का पूरा आर्किटेक्चर काम कैसे करता है? इसे एक गणितीय पुल की तरह समझिए। सबसे पहले वैज्ञानिक असल दुनिया की किसी उलझी हुई समस्या को देखते हैं, फिर वो उस समस्या को गणित की साफ सुथरी लॉजिकल भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। अब गणित की इस परफेक्ट दुनिया में जहां नियम एकदम तय हैं, वो उसका हल निकालते हैं, और आखिर में उस गणितीय हल को वापस असल दुनिया में लाकर लागू करते हैं और नतीजों की भविष्यवाणी करते हैं। तो यहाँ पर विज्ञान 3 अलग अलग हकीकतों के बीच काम कर रहा है। पहली है हमारी असल फिजिकल दुनिया, जो शायद हमेशा हमारी पूरी समझ से बाहर ही रहेगी। दूसरी है गणित की दुनिया, जो पूरी तरह लॉजिकल है, जिसके नियम इंसानों ने बनाए हैं और जिसे हम पूरी तरह समझ सकते हैं। और इन दोनों के बीच पुल का काम करती है हमारी इंसानी समझ, हमारे सिद्धांत, हमारे मॉडल्स, हमारी थ्योरीज। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि विज्ञान नक्शे बनाता है, पर सवाल यह है कि हम कैसे माने कि ये नक्शे भरोसेमंद है? मतलब अच्छे नक्शे और बुरे नक्शे में फर्क कैसे किया जाए? नक्शे बनाने के कुछ नियम तो होने चाहिए, है ना? और ये सवाल हमें वापस साइंस से निकालकर फलसफे की दुनिया में ले जाता है। इस पर 2 बहुत बड़े विचार हैं। एक तरफ हैं कार्ल पॉपर,
उनका कहना था भाई, कोई भी थ्योरी साइंटिफिक तभी है जब उसे गलत साबित करने का कोई तरीका हो। मतलब विज्ञान सही थ्योरीज खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि गलत थ्योरीज को एक एक करके हटाने का नाम है। वहीं दूसरी तरफ थे थॉमस कुहन। उन्होंने कहा कि नहीं, विज्ञान एक पैराडाइम यानी एक सर्वमान्य सोच के ढांचे के अंदर काम करता है, और जब इतने सबूत जमा हो जाते हैं जो उस ढांचे में फिट नहीं बैठते, तब एक वैज्ञानिक क्रांति होती है और एक नया पैराडाइम पुराने की जगह ले लेता है। और यहीं पे विज्ञान की एक और बहुत बड़ी सीमा सामने आती है। कोई भी ऑब्जर्वेशन, कोई भी अवलोकन पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव नहीं होता। हम दुनिया को हमेशा अपनी मौजूदा थ्योरीज और विश्वासों के चश्मे से ही देखते हैं। इसका मतलब है हम सीधे सीधे हकीकत को नहीं देखते, हम उसे अपने बनाए हुए चश्मे के जरिए देखते हैं। तो इन्हीं सारी बहसों से विज्ञान को देखने के 3 बड़े फिलोसफियाना नजरिए बने हैं। पहला है पॉजिटिविज्म, जो ये मानता है कि विज्ञान सीधे सीधे हकीकत की खोज कर रहा है। दूसरा है रियलिज्म, जो कहता है कि विज्ञान हकीकत की एक धुंधली लेकिन लगातार बेहतर होती तस्वीर बना रहा है। और तीसरा है कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसका तर्क है कि जिसे हम ज्ञान कहते हैं वो असल में एक इंसानी रचना है जो हमारे समाज और समय के साथ बदलती रहती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि विज्ञान वो इलाका नहीं है जिसकी वो पड़ताल करता है। विज्ञान उस अनजाने इलाके का बनाया गया अब तक का सबसे बेहतरीन, सबसे भरोसेमंद और लगातार खुद को सुधारने वाला नक्शा है, और यही चीज इसे इंसानियत का सबसे शक्तिशाली औजार बनाती है। और ये सोच हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ज्ञान का हमारा सबसे एडवांस्ड तरीका भी एक ऐसे इलाके का सिर्फ एक नक्शा है जिसे हम कभी सीधे सीधे नहीं जान सकते, तो फिर खुद ज्ञान की प्रकृति के बारे में ये क्या कहता है? सोचिएगा जरूर।